करक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस निज़ाम मुकदमात की ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। खरबों रुपए के टैक्स मुकदमात अशरों से ज़ेर इल्तवा हैं। मुल्क भर में साइलीन तेज़ इंसाफ के ख्वाह थे। जस्टिस याह्या अफरीदी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक चीफ जस्टिस को तजावीज़ दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जा रहे, वकीला को डराया जा रहा है। रियासती जबर से मुतालिक चीफ जस्टिस को बताया, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर बोले, चीफ जस्टिस ने अदालती रिफॉर्म से मुतालिक 10 नुकाती एजेंडा शेयर किया, हम अपनी तजावीज़ देंगे। चेयरमैन सेनेट का ऐवान से गैर हाजिर रहना समझ से बाहर है। चेयरमैन सेनेट की मुसलसल गैर हाजिरी पर PTI अरकान का ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा, चेयरमैन ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। पंजाब हुकूमत ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बेतौकीरी की। हम चेयरमैन सेनेट के साथ खड़े हैं, वो ऐवान की इज्जत के लिए खामोशी से लड़ रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हम सब मिलकर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मनाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 मार्च को बुलाने का फैसला। मुश्तरका इजलास से सदर ममलिकत खिताब करेंगे। सदारती खिताब के बाद कौमी असम्बली का नया पार्लिमानी साल शुरू होगा। अदालती अहकामात के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही में नमूने हासिल कर लिए गए। नमूने जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवाए जाएंगे। रिपोर्ट 3 से 4 रोज़ में आएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का कहना है कि लाश बहुत ज़्यादा जली हुई है, वजह मौत का तयन नहीं हो सकेगा। नमूने लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। DNA की रिपोर्ट आने के बाद लाश मुस्तफ़ा के अहले खाना के हवाले कर दी जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर के नमूने लेने के बाद लाश ईदी हुक्काम के हवाले कर दी गई। सफाकियत और दरिंदगी की दास्तान, मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम शवाहिद सामने आ गए। हब दरेजी में जलाए जाने वाली गाड़ी की फुटेज में मुस्तफ़ा की लाश डिग्गी में देखी जा सकती है। सफाक मुलज़िमान ने गाड़ी समेत मुस्तफ़ा को जलाया। चरवाहे के मुताबिक गाड़ी आम शाहरा पर नहीं जलाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल को मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। कहा, FBR की दीगर इस्लाहात के साथ साथ हुकूमत मईशत को कैश लेस बनाने के लिए इकदाम कर रही है। ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं, उन पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए भी इकदाम तेज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये लोग गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जिसको आप बाप कहें उसके खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। ये सारा झगड़ा फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने की बात पर शुरू हुआ। बानी PTI की क्लिप मौजूद है। आर्मी चीफ बाप होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इनके नज़दीक मुल्क और इदारों की कोई अहमियत नहीं। इनकी इंतशार की सियासत जल्द ख़त्म हो जाएगी। आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स और खवारिज मुलविस हैं, मोहतात रहें। गवर्नर सिंध कामरान खान किसूरी का बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, यह सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बमुकाबला भारत है, जहां भारत हमारे मौशी और मौशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान हम सब का है, इसे मजबूत बनाने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फील्ड विजिट वॉरमिंस्टर और लॉक हिल गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर पायलट सिस्टम समेत दीगर टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तहरीके इंसाफ ने लंदन में एहतजाज करके गैर मुल्की एजेंसियों का एजेंडा पूरा किया है। जो जमात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हिमायत का दावा करती थी, उनकी हर कॉल को ओवरसीज़ ने मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जब तहरीके फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मज़लूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं, जब दिल चाहे जिसका दिल चाहे मुँह उठाकर पहुँच जाए। सुप्रीम कोर्ट में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत। अदालत ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की ई-वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन को ई-वोटिंग से इतना खतरा क्यों है? इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है? वकील ने जवाब दिया, ई-वोटिंग को तो सब सेनेटर्स ने ना कराने का कहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निज़ाम खतरे में है। आजकल तो सब कुछ नेट पर ही चलता है। बताया जाए ओवरसीज़ वोटिंग के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं। अदालत ने नादरा और इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्ते में तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। IMF वफ्द मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द कर्ज प्रोग्राम के तहत पहले जायजे पर मुज़ाकरात करेगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर भी बातचीत होगी। नुमाइंदा IMF के मुताबिक तकनीकी टीम भी फरवरी के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगी, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से मुमकिना इंतजामात का जायजा लेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मेगा के वफ्द से मुलाकात। पाकिस्तान के मालियाती इदारों और कैपिटल मार्केट्स को सपोर्ट करने के अज़्म का इजहार। करीबी ताउन पर इत्तफाक किया गया। मेगा के वफ्द ने मुख्तसर मुद्दती क्रेडिट गारंटी के जरिए निजी शोबे को तरक्की में मुआवनत पर जोर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के 15 रुकनी वफ्द से मुलाकात। पंजाब में जारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और हुकूमती इक़दामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वफ्द का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पहली मरतबा पंजाब में जामे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी मुतारिफ कराई गई। 700 से ज़ायद अहम राबता सड़कों की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। पंजाब भर के बुनियादी मराकज़ सेहत को अपग्रेड करके बैनुल-अक़वामी मयार पर के मुताबिक बनाया जा रहा है। अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 53 गाड़ियां तहवील में लेकर 15 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 1115 गाड़ियों की जांच की गई। 556 को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान हुए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, क्रैकडाउन का मकसद सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त कायम रखना और लापरवाही के बायस होने वाले हादसात को रोकना है। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट गैर मयारी गाड़ियों और लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। ओपनर रायन रिकल्टन की शानदार सेंचुरी। तीसरा खिलाड़ी 201 रन पर पवेलियन लौट गया। कप्तान बाउमा और रिकल्टन के दरमियान 129 रन की शराकत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।